अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अहमद मंसूर और आज मैं एक स्पेशल पॉडकास्ट इंटरव्यू के साथ हाज़िर खिदमत हूं। और हमारी जो मेहमान शख्सियत हैं वो किसी तारुफ़ की मोहताज नहीं है। सैयद खुर्शीद अहमद शाह साहब, उनसे हालात हाज़रा जो इस वक्त सियासी डेवलपमेंट्स चल रही हैं, मुल्की मंजरनामा है, उस पर बात करते हैं। और शाह साहब के पास तो अथॉरिटी है कि वो सियासत से मईशत तक और समाज से लेके जो जुराइम की दुनिया है और जो इस मुल्क के जितने चैलेंजेस हैं और दुनिया के मामलात हैं, उन सब पे उनकी गहरी नज़र है। तो उनका तज्जिया और उनकी जो राय है उसकी अपनी अहमियत है। शाह साहब, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। शुक्रिया अहमद, मेहरबानी आपको शाह प्रोग्राम पर। साहब, पार्लियामेंट का इजलास भी चल रहा है, आप उसी सिलसिले में यहाँ इस्लामाबाद में हैं, तो उसी से शुरू करते हैं। और वहाँ जो ख़ास इस वक्त डिबेट चल रही है वो चल रही है ओपोजिशन तहरीक इंसाफ, उसका जो बानी है इमरान खान, उनके साथ हुकूमत के मुज़ाकरात की। ये जो यहाँ तक पहुँचे हैं, इस पे थोड़ा आप बताइए कि ये सिलसिला अभी एकदम बड़ा ताज़ा हुआ है। इससे पहले तो सियासत में पीटीआई और इमरान खान सियासी जमातों के साथ, आप लोगों के साथ बैठने पे राज़ी ही नहीं होते थे। ये काया पलट कैसे हो गई? अहमद, पहले तो ये बता दूं, आपकी बात की तरदीद कर दूं कि आजकल वो बहस चल रही है। ये अनफॉर्चुनेटली ये मुझे अफसोस होता है कि मुसलसल 7 साल से 6 साल से पार्लियामेंट के अंदर जो ओरिजिनली डिस्कशंस होनी चाहिए वो नहीं हो रही। क्योंकि मुल्क की मसाइल क्या है, मुल्क की मैशत क्या है, मुल्क की सियासत क्या है, मुल्क के लोग की ज़िंदगी किस तरीके से गुजर रही है, और मुल्क में रोज़गार कैसे मिले, मुल्क तरक्की कैसे करे, मुल्क में इन्वेस्टमेंट कैसे आए, मुल्क में कौन सी ऐसी चीज़ है जिस पे बहस की जाए, डिस्कशंस होनी चाहिए, वो नहीं हो रही मुसलसल 6-7 साल से। मगर ये अफसोस की बात है, पार्लियामेंट जिस काम के लिए आती है वो पार्लियामेंट अपना काम रोल अदा नहीं कर रही। मगर हम कोशिश करते हैं कि पार्लियामेंट के अंदर ऐसे मसाइल खड़े करें कि पार्लियामेंट अपना जो सही किरदार है वो अदा न कर सके, वो जो आजकल हो रहा है। कभी धरने की बातें होती है, कभी लड़ाइयों की बातें होती है, कभी सिविल नाफरमानी की बातें होती है, कभी फतह करने की बातें होती है, कभी हम अपने ताकत के वसीले आएंगे और जब तक इस्लामाबाद को कैप्चर नहीं करेंगे तब तक हम यहाँ से नहीं जाएंगे। जैसे अभी 26 नवंबर को हुआ। फिर आता है कि डी चौक पे आएंगे, फिर कहते हैं सरजानी में जाके बैठेंगे, फिर वो सरजानी ख़त्म हो जाता है अपने लीडर के कहने के बावजूद कि वहाँ पे बैठ जाओ। और वो क्यों ख़त्म होता है, क्यों डी चौक पे उनको अलाउ किया जाता है और बड़े आराम के साथ डी चौक पे, हम आर्डनरी आदमी भी वहाँ डी चौक पे नहीं पहुँच सकता, वो जुलूस इस तरीके से डी चौक पे पहुँचा। वो इसी बाइज़्ज़त तरीके के साथ वो जुलूस वापस भी गया, बाइज़्ज़त तरीके के साथ। हाँ, ये हुआ कि ख़ुद पीटीआई के वर्करों ने एहतजाज किया उस गाड़ी से जिसमें लीडर साहबान बैठे थे, एहतजाज किया। ये अपनी अपनी जगहों पे बातें ज़रूर हैं, मगर जो असल बात है, क्या पाकिस्तान, हमारी रियासत इस तरीके से चलेगी कि कल डायलॉग के लिए तैयार नहीं, अब डायलॉग के लिए तैयार है। जब डायलॉग के लिए तैयार है तो एक तरफ डायलॉग की बात हो रही है, दूसरी तरफ तनकीदें हो रही हैं कि हम डायलॉग नहीं करेंगे। देखिए अमन, किसी हालत में भी अगर डायलॉग होते हैं तो डायलॉग करने चाहिए। आप वेलकम करते हैं, अगर इस आप डायलॉग चाहते हैं कर, कि इस मौके को तनकीद के जरिए सबोताज ना किया जाए। पीपल्स पार्टी बिलीव करती है डायलॉग में। अगर इमरान खान डायलॉग के लिए बैठता है तो उसमें हम बुरा नहीं समझते कि पहले वो क्या था आज क्या है, चलो देर आयत दुरुस्त आयत, मगर वो बैठे तो सही। आज भी एक जगह पे हम बैठे थे तो बहस निकली कि इमरान खान से हुकूमत के कुछ अरकान की मीटिंग हम करा देते हैं। तो एक बड़ा समझदार सियासतदान है, उन्होंने कहा जी हम चलते हैं, अच्छा। हम बात करने के लिए तैयार, हम चलते हैं। तो किसी और ने कहा कि बात नहीं करेगा वो,
उन्होंने कहा नहीं करेगा तो उनका मसला है, हमें जाने में कोई इतराज़ नहीं। वो अडयाला जाने की बात कर रहे थे, मिलने की। हाँ, तो हम चलने के लिए तैयार हैं, मगर ये शर्त है कि वो मिलेगा नहीं, बाहर से वापस कर देगा। ये क्योंकि प्रेशर इतना आ गया है कि डायलॉग होने चाहिए, डायलॉग होने चाहिए। ये फेज 7 के लिए डायलॉग कर रहे हैं कि उनको पता है कि हुकूमत शायद डायलॉग न करे। मैं समझता हूँ इस बात पे हुकूमत के अंदर भी कुछ ऐसे लोग हैं जो नहीं चाहते कि डायलॉग हो। हमारी हट्टी जो है, दुकान जो है चलती रहे, बातें होती रहे, डिस्कशन होती रहे, टीवी पे आते रहे, बात करते रहे कि बड़े जज्बाती है। वो पार्टी को ज़रूरत हो हमारे जैसे लोगों के लिए कि जाओ तुम लोग जाके बात करो। शाह साहब, ये डायलॉग अगर होते हैं तो ये सिर्फ इमरान खान और हुकूमत के हों तो क्या ये मसले का हल है? क्योंकि ये जो इशू है, ये जो अदम इस्तेहकाम है, जो निज़ाम नहीं चल रहा, ये तो तमाम पार्टियों का ये मुश्तरका इशू है। तो इस डायलॉग में फिर सबको नहीं आना चाहिए? पीपल्स पार्टी कहाँ खड़ी है यहाँ? देखिए, पीपल्स पार्टी अगर वो डायलॉग करने जा रहे हैं तो पीपल्स पार्टी को एतराज़ नहीं होगा। पीपल्स पार्टी कभी भी डायलॉग के ख़िलाफ़। आपको याद होगा कि जब हम हुकूमत में आए थे तो जो हमारी पार्टी की पहली मीटिंग हुई थी CEC की, उसमें पार्टी ने फैसला किया था कि ये हक, क्योंकि अक्सरियत ज़्यादा वोटों की इमरान के साथ है तो PTI को है, तो उसको ये राइट दिया जाए कि वो हुकूमत बनाए। अगर वो नहीं बनाते तो फिर जो सेकंड ताकत रखती है वोटों की, वो आके बनाए। वो पीपल्स पार्टी ताउन करने के लिए तैयार है। पीपल्स पार्टी हमेशा ये समझती है कि जमहूरियत कायम, जमहूरियत होनी चाहिए। हम जमहूरियत को, बदतरीन जमहूरियत को बेहतरीन आमरीत से भी बेहतर समझते हैं। ये पीपल्स पार्टी का स्लोगन है। पीपल्स पार्टी बड़ी क्लियर है इस बात पे कि मुल्क में आइन और कानून की हुक्मरानी हो, आइन के तहत मुल्क चलाया जाए, कोई किसी के डोमेन में जंप न दे, कोई किसी को डिच न करे, मुल्क को चलाओ। आप इमरान खान की शख्सियत से बहुत अच्छी तरह वाकिफ़ हैं और कई दहाइयों से आप उसके ऊपर बहुत सारे माजी की एग्जांपल्स दे के बात भी करते रहे हैं, उसकी सियासत पे और बाकी मामलात पे। आपको लगता है कि उस पे मौजूदा दौर में कोई इमरान खान पे कोई एतमाद करने पे राज़ी होगा? उसकी जो पास्ट है वो तो ऐसा है कि वो अपनी बात से मुकर जाता है। नहीं, वो मुझे नहीं कहना चाहिए, मैं कहूँगा भी नहीं। वो मशहूर है कि बात करके फिर टाल ले लेते हैं। वो इस बात पे कोई नो डाउट कि उसने अपनी सियासत को जो ख़राब किया वो इस वजह से किया। ये तो हमारा एहसान है उनके ऊपर, इमरान के ऊपर, जिसको इमरान को इमरान बनाया है। अभी कोई सियासी कद और काट दिया है, वरना अगर हम वो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के बाद हुकूमत को डिज़ाल्व करके नई इलेक्शनों में जाते, जैसे ये बहस चल रही थी, किसने क्यों रोका, क्या के लिए रोका, एक अलग बात है। अगर देते तो ये 4 सीटें भी लेके नहीं आते। ये तो उनको मौका मिल गया कि, और फिर महंगाई भी नहीं रुकी, जो चढ़ रही थी इमरान से वो चढ़ती गई, रुकी नहीं, रुकी भी नहीं, नीचे भी नहीं गई। मगर अभी कम से कम एक बात तो बड़ी क्लियर है कि बावजूद इतने क्राइसिस के पाकिस्तान की इकानमी थोड़ी स्टेबल होने की कोशिश की है। अब इंशाल्लाह बेहतर भी हो सकती है, मगर ये काफ़ी नहीं है। हमें स्टेबल पाकिस्तान होगा, मजबूत पाकिस्तान होगा, सियासी तौर पे इंतशार से बाहर होगा तो और इकानमी हमारी बेहतर हो सकती है, हम आगे जा सकते हैं। मगर ये जो उस पार्टी ने काम कर दिखाए हैं तो शायद किसी पार्टी ने आज तक ऐसे काम नहीं करके। उनके ऊपर जो इल्ज़ामात हैं और ख़ास तौर पे जो इमरान खान पे, बुशरा बीबी पे, या जो लोग इस वक्त जेलों में हैं उन पे जो मुकदमात हैं, शाह साहब उनकी जो नौइयत है, क्या उसका असर किसी भी तरह की कोई डील से, कोई मुज़ाकरात से ख़त्म हो सकता है? जब आप फ़ौज अपने एक 3 स्टार जनरल का कोर्ट मार्शल कर रही है, जनरल फैज़ हमीद का, और ISPR उसके हवाले से मुसलसल अपडेट भी रख रहा है। ये पहली दफ़ा हुआ है अवाम को कि किस स्टेज पे वो कोर्ट मार्शल है, वो DDISI भी रहा। तो उसका जो केस अभी जो आखिर में, अभी जो आखिरी प्रेस रिलीज़ आई है 9 दिसंबर को आई है, उसमें जो बताया गया कि उस पर जो अब चार्जशीट कर दिया गया है, उसमें तो सारा पॉलिटिकल इल्ज़ाम भी है, 9 मई भी है, उसमें PTI भी है, उसमें इमरान खान भी है। तो इमरान खान कैसे बचेगा उससे? सही कहते हैं कि बड़ी डिफ़िकल्ट पोजीशन होगी, इसमें कोई शक नहीं है। मगर कोई इब्तिदा हो फिर देखे ऊँट कहाँ बैठता है। इसमें कोई शक नहीं है
कि फ़ौज अपने 3 स्टार जनरल को अवॉइड नहीं कर रही उन इल्ज़ामात से, और यहाँ तक कि इमरान के ऊपर भी उस इल्ज़ाम का असर है, उनको साथ मिलाया जाता है। तो बड़ा डिफ़िकल्ट होगा कि एक इन किस्म के इल्ज़ामात हो जो रियासत को चैलेंज किया गया है या रियासत के ऊपर हिट किया गया है या ऐसे इदारों को हिट किया गया है। ये बड़े बड़े इल्ज़ामात हैं, मगर बावजूद उसके कि एक चीज़ आए उससे क्या बनता है। एक मैं और चीज़ भी महसूस करता हूँ कि वो मुझे ऐसे महसूस हुई है कि जब सरजानी की बात आई थी और इमरान खान ने कहा था वहाँ बैठ जाओ, वहाँ उसका कहना ये होगा, वहाँ अकल की बात उसने इसलिए सोची कि सरजानी पे ज़्यादा दबाव नहीं होगा, हम अपनी ताकत का मुजाहरा करने में कामयाब हो जाएंगे। टी चौक पे भी पहुँचने का ताकत का मुजाहरा था। तो इधर हुकूमत बहुत अच्छी तरीके से खेली, उनसे बात हुई कि हम आपको जाने दे रहे हैं डी चौक जाएँ आप, मगर आप हमसे एक वायदा करें कि डी चौक तो आप फतह करने जा रहे हैं, तो आप पहुंच जाएंगे, आपका मुतालबा पूरा हो जाएगा, आपका वायदा पूरा हो जाएगा, आप दुनिया को दिखा सकोगे कि आप डी चौक पहुंच गए, तो आप भी कामयाब हो जाओगे, फिर वहाँ से चले जाओ। तो जो पार्टी की बानी की घरवाली है, बेगम है, वो उसमें बड़ा उनको लोगों ने समझाया, जो बात करना चाहते हैं, जो चाहते हैं कि इमरान खान बाहर न निकले, बैठा रहे, और ऐसी बातें हम करें जिससे इमरान खान खुद हिट हो जाए और मुल्क की रियासत के लिए वो एक ख़तरा बन जाए, और फिर उनके लिए सोचा जाए कि क्या करना चाहिए। उनके अंदर भी कुछ लोग हैं, क्योंकि मैं इसलिए समझ रहा हूँ कि हमने भुट्टो शहीद की जब हुकूमत गई तो पीपल्स पार्टी के अंदर भी कुछ ऐसे लोग थे जो चाहते थे भुट्टो शहीद बाहर ना आए। हमें पता है, हम बच्चे थे उस वक्त, हम जाते थे बड़े बड़े लीडरों के घरों पे कि हमसे मिलो, तो हमसे नहीं मिलते थे, बात भी नहीं करते थे और कहते थे कि इनको भगा दो, या तो खुद घर से चले जाते थे। तो ये पीटीआई में उससे बहुत बढ़ के है, सारे ही चाह रहे हैं कि इमरान बाहर ना आए। वो चाहते ये है कि कोई तरीका हो और फिर एक इसी शेप में कोई नई पार्टी बन जाए जिसके हम हेड हो जाए, क्योंकि पीटीआई में हमारे होते हुए, उनके होते हुए हम पार्टी लीडर बानी नहीं बन सकेंगे। तो ऐसी पार्टी, इसी पार्टी को दूसरी शक्ल दे के हम आ जाएंगे, कहेंगे हम इमरान खान की पार्टी है, हमारे साथ आ जाओ। लोग आ जाएंगे, हम लीडर बन जाएंगे, हम प्राइम मिनिस्टर बन जाएंगे, हम बड़ी सियासत करेंगे। इमरान खान का बड़ा मसला है अंदर से। एक इसी से जुड़ा आखिरी सवाल इमरान खान की सियासत के हवाले से, और चूँकि इसी से सारा सियासी मंजरनामा इस वक्त जुड़ा हुआ है, सिविल नाफरमानी की तहरीक का पहले ऐलान किया था, अभी उसने उसे कॉल ऑफ किया कि चंद दिन के लिए मैं उसको नहीं करता। हो सकता है कि उसके पीछे ये वजह हो कि वो आप भी बता सकते हैं कि क्या वजह हो सकती है। दूसरा, मौलाना फजलुर रहमान, महमूद खान अचकज़ई, अख्तर मैंगल और दीगर जो अपोजिशन के सियासतदान हैं, जो इस वक्त अपोजिशन बनी हुई है, उनको इमरान ने दावत दी है कि अडयाला में आके वो मुलाकात करें। और मौलाना का रवैया आप पार्लियामेंट में आज देख भी चुके हैं, उनकी तकरीरें, मदारस का इशू भी उन्होंने एक उसमें भी गर्मा गर्मी आई हुई है। तो इन चीज़ों को मिला के आप कैसे देखते हैं कि ग्रैंड अपोजिशन बनती नज़र आ रही है, अडयाला से वो जन्म ले? देखिए, अडयाला तो वो मिल नहीं सकते, न वो उनके वकील हैं, न उनके कोई पार्टी के हैं। वो मिलेंगे किसी ऐसी बात के लिए जिससे और डिस्टर्बेंस बढ़े, और हुकूमत भी नहीं चाहती, अदारे भी नहीं चाहेंगे कि नए हालात क्रिएट हों। इन हालात को बैठ के इधर ही हल किया जाए, यहाँ ही उसका हल निकाला जाए। वो कोशिश करेंगे कि ये मुलाकात न हो, और नहीं हो सकती है, कोई कानूनी कोई ऐसा नुक्ता है। और आप ये समझते हैं कि इस तरह की मुलाकात की इस मौके पे जिद करना या बात करना, जो मुज़ाकराती अमल शुरू हुआ चाहता है पार्लियामान के अंदर, उसको भी नुकसान पहुंचेगा? अभी तो यही बात करनी चाहिए। नहीं, उस पर मौलाना साहब तो नहीं कह रहा है मुझे मिलने दो, बेंगल ने भी नहीं कहा है कि मुझे मिलने दो। मौलाना अगर मिलेगा तो हम तो चाहेंगे कि मौलाना मिले, हम तो खुशी से चाहेंगे कि मौलाना इमरान खान के साथ मिले। और इमरान ने जो 4 साल मौलाना साहब का क्लास लिया है पार्लियामेंट के अंदर, जिस जिस रूट में क्लास लिया है, जिस जिस स्टाइल में क्लास लिया है, और वो जो जो इल्ज़ामात मौलाना साहब के ऊपर डाले, या तो वो माने कि वो मैंने इल्ज़ाम लगाए थे, मैं गुनहगार हूँ, माफ़ी चाहता हूँ, मैंने ये झूठ बोला था, कह दे, या मौलाना कहे कि इमरान ठीक है,
उनका इजराइल से ताल्लुक नहीं है, यहूदी एजेंट नहीं है। नहीं है। और मैं गलत बोल रहा था, मैं आलम दीन होके भी गलत बोल रहा था, क्योंकि किसी को काफिर मत कहो कि कोई आपके खुदा को कुछ न बोल दे। किसी के खुदा को खुदा ना मानो तो वो कोई आपके खुदा को मानने के लिए तैयार ना हो, ये बात है। कल किसी को मजहबी, ये हमारे मज़हब में भी है कि किसी पे ये इल्ज़ाम लगाना तुम फलाने हो, मुसलमान नहीं हो, तुम काफिर हो, तो ये भी जुर्म है। तो क्या मौलाना साहब ये जुर्म एक्सेप्ट करेगा? एक इस्लामी स्कॉलर होते हुए, लीडर बनते हुए, मजहबी आदमी, और मौलाना बड़े समझदार शख्सियत है, सियासतदान है, असल सियासतदान है, समझता है सियासत को। वो कभी भी मदारस वाला इशू आप समझते हैं पार्लियामेंट में हल हो जाएगा? कोशिश ये है कि हल करवा दिया जाए। शाह साहब, आखिरी जो सेगमेंट है उसमें पीपल्स पार्टी के ऊपर आते हैं। पीपल्स पार्टी ने सहारा दिया हुआ है इमरान हुकूमत के ख़ात्मे से लेके पीडीएम की हुकूमत और नई इस वक्त की शहबाज हुकूमत पीपल्स पार्टी के बगैर बन नहीं सकती थी। इस मरतबा आप लोग असम्बलियों में हैं, वजारतों में नहीं हैं, आप हुकूमत में नहीं है, काबीना में नहीं है, और ये बार बार ये बात आती है कि पीपल्स पार्टी अब शामिल हो रही है, कब शामिल हो रही है, और फिर आती है कि बिलावल को वज़ीर आज़म बनाया जा रहा है और उस वाले से पूरी गेम सेट हो चुकी है। ये क्या सराइयाँ, इनके पीछे हकीकत क्या है? अहमद, आपको याद होगा आज से कम 6, 7, 8 महीने पहले आपने यही मुझसे सवाल पूछा था कि आप लोग हुकूमत में जाओगे, आप 2.5 साल के बाद हुकूमत लोगे। वो तो आपने 2.5 साल के बाद की थी। तो मैंने कहा ना हम 2.5 साल के बाद लेंगे, ना हुकूमत का हिस्सा बनेंगे, हम हुकूमत का मुआविन बनेंगे, हुकूमत को चलाएंगे, हम जमहूरियत को चलाएंगे, हम पार्लियामेंट को चलाएंगे। ये हमारी कमिटमेंट है पाकिस्तान के आवाम के साथ कि हम पार्लियामेंट को कभी भी डिच नहीं करेंगे। तो यही रीज़न है कि पीपल्स पार्टी बावजूद मुश्किलात के, बावजूद मसाइलों के, बावजूद कमिटमेंट के, जो मुस्लिम लीग नून ने हमारे साथ कमिटमेंट की थी कि हम आपके साथ इस तरीके से चलेंगे, तो हमने कॉन्स्टिट्यूशनल जो ओहदे हैं वो हमारा राइट है, हमने जो आइनी ओहदे हैं वो लिए, उसमें कोई शक नहीं है, और लेने भी चाहिए, क्योंकि आइन हमारा है। पीपल्स पार्टी का दावा है कि इस मुल्क को आइन और जमहूरियत हमने दिया है। तो आइन और जमहूरियत को बचाने के लिए शहीद भुट्टो ने अपने जलसों में हमेशा कहता था कि आइन और जमहूरियत मैंने पाकिस्तान के आवाम को दी है और मैं इसकी हमेशा रखवाली करूँगा। तो हम रखवाली कर रहे हैं। जबकि मुस्लिम लीग नून का हमें अफसोस होता है कि छोटी छोटी चीज़ें, बहुत छोटी चीज़ें, उस पर भी पीपल्स पार्टी को बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है। तो आप कैसे समझते हैं कि वो हमें वज़रातों में आएंगे और बर्दाश्त करेंगे? बड़ा मुश्किल है। वो एक बेनज़ीर भुट्टो एयरपोर्ट के नाम पे वो बर्दाश्त नहीं कर सके कि एयरपोर्ट का नाम बेनज़ीर भुट्टो रखा जाए। वो हमारे एक क्या नाम है, MDPI लग गया, जिसका हमारे साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है। हमने उसका न नाम दिया, खुद लगाया है, खुद किया है। उसके लिए ये बात गई कि ये पीपल्स पार्टी का कैसे लग गया। ओ भाई, खुदा को मानो, पीपल्स पार्टी आपकी मदद कर रही है, आपके साथ खड़ी है, आपके खड़े होकर आपकी मदद कर रही है, मुकाबला कर रही है, हर इल्ज़ामात अपने सर पे ले रही है। तो आपको ये नाम, एक बंदा जो रिलेटेड पीपल्स पार्टी से है या नहीं है, मुझे ये भी पता नहीं है, क्योंकि आप उसका गुनाह बना रहे हैं। हमें आप उसको बेनज़ीर के नाम को, उसका ये नुकसान बता रहे हैं कि बेनज़ीर के नाम से जो आएगा उससे राब्ते वाले नाम से को भी आएगा, तो वो हमें एक्सेप्ट नहीं है। ये छोटी छोटी, इससे बहुत सी और चीज़ें हैं जो वो करते हैं। मगर हमने तो PSDP बनी, प्रॉमिस किया कि हम बैठेंगे आपके साथ PSDP साथ। तो इन इश्यूज पे बात हो रही है, ये रिजर्वेशन आपकी, या MQM की तरह आप लोग भी वो तो फिर कहते हैं हम हुकूमत से निकल जाएंगे, धमकी दे रहे हैं, आप क्यों इनको तंग कर रहे हैं नून लीग को? कब कोई बताओ, एक वाक़या भी आप बताओ कि हमने आज तक तंग किया हो। अभी कमेटी बनी है, किस बात पे बनी है, क्या निगोशिएशंस हो रही हैं हुकूमत के साथ, जो पीपल्स पार्टी की कमेटी बनाई गई? अभी नहीं बनी है, वो कब की बनी हुई है, कब की बनी हुई है, पहले दिन से बनी हुई है, वो अभी तो नहीं बनी है। वो इसी पे छोटी छोटी बातें बैठते हैं, वो हाँ करते हैं, फिर कहते हैं कि हम मजबूर हैं। मतलब पीपल्स पार्टी निज़ाम को और मौजूदा हुकूमत को सपोर्ट करती रहेगी। मैं आपको बड़ा क्लियर कह दूँ, पीपल्स पार्टी वज़ीर आज़मशिप नहीं लेगी, पीपल्स पार्टी को वज़ीर आज़मशिप नहीं चाहिए।
पीपल्स पार्टी वज़ीर आज़म शिप तब लेगी जब पाकिस्तान के 25-26 करोड़ आवाम जो है वो उन पर एतमाद करेगा, उनको वोट देगा। उनके वोट से हम आएंगे, हम किसी पार्टी के सहारे पे नहीं आएंगे। हम उसके पाकिस्तान के आवाम के एतमाद को रखते हुए फिर हुकूमत में बिलावल भुट्टो आएगा, वज़ीर आज़म बनेगा। हम राय अल्लाह राय रसूल रास्ते में भीख मांगेंगे, हमें इक़्तिदार चाहिए, हम वज़ीर आज़म चाहिए। जो 122 आदमी 120 आदमी नहीं चला सकते, वो 70 लोगों के साथ हम कैसे चला सकते हैं? हकीकत को तस्लीम करो। बहुत शुक्रिया शाह साहब। नाजरीन, सैयद खुर्शीद अहमद शाह साहब की गुफ्तगू आपने सुनी, फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। इस अहम तरीन पॉडकास्ट इंटरव्यू का इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।